बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इजराइल अमेरिका को धमकी दी है। ईरान ने इजराइल अमेरिका को यह बड़ी धमकी दी है। बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त, जहां ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल और साथ ही साथ अमेरिका को आड़े हाथों लिया है। अमेरिका को सीधे दो टूक धमकी दी है, ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर ये करेंगे तो सुपर पावर को इसका रेपरकशन झेलना पड़ेगा। इजराइल के न्यूक्लियर साइट पर सीधे अटैक किया जाएगा ईरान द्वारा। ये चेतावनी दे दी गई है, ये वार्निंग दे दी गई है। अब इसे कैसे इजराइल लेता है और अमेरिका लेता है, ये सबसे बड़ी अभी देखने वाली बात होगी। और साइट पर हमला करने को लेकर जो जानकारी मिल रही है, निशाने पर इजराइल का दक्षिणी न्यूक्लियर साइट है, जो कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। और यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां निशाने पर इस वक्त इजराइल का न्यूक्लियर साइट है। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, एक और बड़ी तस्वीर जो सामने आ रही है, जहां ईरान को लेकर यह तस्वीर है। ईरान पर अमेरिका का बड़ा आरोप दर्शकों सामने आया है। आरोप क्या है, जरा वो जान लीजिए। अमेरिकी एम्बेसी पर आतंकियों का कब्जा। तेहरान में आपको बता दें 65 से ज्यादा अमेरिकियों के बंधक बनाए जाने को लेकर जानकारी, देखिए 66 ये आंकड़ा सामने आ चुका है। और एम्बेसी पर कब्जा कर अमेरिकियों को बंधक बनाया गया है। अब ये स्पष्ट करता है कि तस्वीर कैसे दिन ब दिन और ज्यादा चिंताजनक और ज्यादा घातक बनती हुई नजर आ रही है। चलिए दो बड़ी पिक्चर्स स्क्रीन पर रख देते हैं। ये दो बड़ी पिक्चर्स आप जरा देखिए किस तरीके से नजर आ रही है। और दुनिया में विध्वंस की जिस तस्वीर के बारे में लगातार चर्चा की जा रही थी, वो क्यों की जा रही थी, इन दो बड़ी खबरों से आप समझ सकते हैं। एक तरफ ईरान जो कि लगातार अब धमकियां दे रहा है, कह रहा है कि हमारे तो नेता मारे गए, लेकिन शुरुआत अगर आपने की है इसे खत्म ईरान करेगा। और सटीक हमले जो है न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल के किए जाएंगे। दूसरी तरफ आप देखिए अमेरिकी एम्बेसी पर आतंकियों का कब्जा। तेहरान में 66 अमेरिकियों को बंधक बनाया गया है। ये कैपिटल की बात हम कर रहे हैं, जहां ईरान के कैपिटल में इन अमेरिकी सिटीजन्स को बंधक बनाना, अब ये क्या आगे ले जाएगी तस्वीर और अमेरिका इसे कैसे जवाब देगा। अमेरिकी सिटीजन्स की सिक्योरिटी को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर ये हमले किए गए थे। उनके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात सामने आती है जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिकियों को सुरक्षित करना ही हमारा मकसद था और उस मकसद के तहत ही हमने सटीक हमले किए और बातचीत के दौरान ही फैसला लिया गया हमला करने का। तो ये जो खबर है जिसमें बंधक बनाया गया है अमेरिकी सिटीजन्स को, ये अब आने वाले समय में क्या तस्वीर बनती है, कैसी नजर आती है और अमेरिका इसको लेकर कैसा जवाब देता है, ईरान को कैसा जवाब मिलता है, ये बहुत बड़ी खबर होने वाली है। एक और बड़ी खबर आपको बताते थे, एक और बड़ी जानकारी सामने आई दर्शकों। टर्की पहुंची युद्ध की चिंगारी। ईरान ने नाटो देश की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल दागने से तनाव इस वक्त नजर आ रहा है। अब आप देखिए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर की जानकारी। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल दागने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बाद तनाव है। एर्दोगान की कड़ी चेतावनी इस बीच सामने आती है और हम सभी जरूरी कदम उठाएंगे, ये टर्की कह रहा है। आप समझ लीजिएगा इसके क्या मायने निकलने वाले हैं। जरा बैलिस्टिक मिसाइलों की वो तस्वीर भी एक बार अपने मस्तिष्क में रखिएगा, जिसमें कहा जाता है कि अगर बैलिस्टिक मिसाइलों का बेड़ा ईरान खोल दे तो किस तरीके की तस्वीर बनेगी, कैसी बारूद की वर्षा होगी। अब जरा तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरें सामने आएगी। ये देखिए, ये तेज जो गति के साथ आपको बढ़ता हुआ आगे धुएं के साथ, ये तेज रोशनी के साथ बढ़ता हुआ ये मिसाइल नजर आ रहा होगा। ये वही तबाही का मंजर है जो कि कहा जा रहा है ईरान द्वारा अब एक रेपरकशन के तौर पर, एक काउंटर अटैक के तौर पर लिया जाएगा। अब ये धुआं धुआं आपको नजर आ रहा होगा ना, ये धुआं धुआं वही तस्वीर है जिस विध्वंस को लेकर बात की जा रही थी। एक ऊपर से मिसाइल, एक नीचे से मिसाइल, और दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से धुआं आसमान में उठता हुआ नजर आया। और ये सब कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट की सरजमी पर, जहां पर लगातार इस तरीके के हमले जारी है। और ईरान ने नाटो देश की तरफ ये मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। नाटो देशों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि कहा जाता है नाटो देशों पर कब्जा, उसकी चाबी अमेरिका के हाथों में और उसी के काउंटर में ये कहा जा रहा है कि ये हमले किए गए हैं। उसी को लेकर के एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी जानकारी यहाँ पर ईरान का टर्की में एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान ने इसके साथ साथ आपको बता दें इंसलिक
एयरबेस पर अटैक किया है। स्पष्ट रूप में आपको बता दें, टर्की में एयरबेस पर यूएस सेना को निशाना बनाया गया है। अब समझिएगा इस पूरी तस्वीर के मायने क्या है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ अमेरिका रहम नहीं बर पा रहा है, थोड़ी सी भी रहम नहीं कर रहा है, इजराइल भी नहीं रुक रहा है, दूसरी तरफ दुनिया भर में इसको लेकर अब बौखलाहट है। दुनिया भर इसको ऐसे देख रही है कि आने वाले जंग की तस्वीर ना बन जाए। क्या ये रूस यूक्रेन जैसी तस्वीर बनकर रह जाएगा? सालों 10 साल अगर ये चले तो इसके बाद का रेपरकशन क्या होगा? एक तरफ अमेरिकी दावा, डोनाल्ड ट्रंप का दावा, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 से 7 हफ्तों तक ये चलने वाला है। इसी को लेकर के जानकारियां लेंगे। मेरे साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी मोनिका जुड़ी हुई हैं। मोनिका, आपके पास क्या अपडेट्स है? जो हम तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर है ये कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान है जो झुकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ऋतु, छठे दिन में प्रवेश कर लिया युद्ध ने, शुरुआत शनिवार से, और उसके बाद जरा देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। और लग नहीं रहा जिस तरह से दोनों ही तरफ से लगातार वार पलटवार हो रहे हैं, कोई भी झुकने को तैयार नहीं। एक तरफ अमेरिका है जो हर वो कोशिश कर रहा है कि ईरान को घुटनों पर लाया जाए। ईरान के टॉप कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया, खामने को मौत के घाट उतार दिया, ज्यादा से ज्यादा नुकसान ईरान को पहुंचाया जा रहा है, कूटनीतिक दबाव ईरान पर डाला जा रहा है। जो तमाम सहयोगी देश अमेरिका के वो भी अपने तरीके से ईरान पर जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ईरान भी ये संदेश लगातार स्प्रेड करना चाहता है और वो दे भी रहा है कि यहां पर अमेरिका का दबाव, इजराइल का दबाव उस पर चलेगा नहीं। ये भी लगातार ईरान की तरफ से कोशिश की जा रही है और इसलिए ईरान भी ताबड़तोड़ जहां पे अमेरिकी बेस है, अमेरिकी कैंप है, वहां पर वो हमले लगातार कर रहा है। इन सबके बीच कई दफा हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो सहयोगी देश है, जो आसपास की कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज है, वो किस तरीके से ईरान के अगेंस्ट आकर खड़े हो गए। उन्होंने रिएक्शन भी दिया कि हमारी इंटीग्रिटी पे अगर हमला होगा तो हमारे पास भी पूर्ण अधिकार है कि हम पलटवार करें। और कितना विध्वंस होगा इसको लेकर चर्चा की जा रही है। इससे पहले आपने नेवादा की तस्वीर देखी होगी जहां पर कहा गया कि परमाणु परीक्षण भी कर लिया अमेरिका ने, और दूसरी तरफ ये संदेश भी दे दिया कि जो अमेरिकी सिटीजन्स इस वक्त उन 14 देशों में, मिडिल ईस्ट के जो उन देशों में हैं, वो वहां से निकल जाए, खाली कर दे। ये भी बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान जो है लगातार कह रहा है कि इजराइल के वो न्यूक्लियर ठिकाने अभी ईरान के रेडार पर है, अब अगला हमला उन पर ही होगा। बिल्कुल, अब मैं इसी बात का जिक्र कर भी रही थी। तो लगातार आप भी अपडेट्स दे रही हैं कि हर कोशिश यहां पर की जाएगी एक दूसरे को डराने की और ये बताने की। अमेरिका तो निश्चित तौर पर हमें पता है कि अमेरिका के पास क्या शक्तियां हैं और किस तरह से सबसे बड़ी, अगर हम देखें रक्षा जो क्षेत्र है वो अमेरिका के पास है, वो पावर अमेरिका के पास है। लेकिन ईरान भी लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है अपने तरीके से कि वो अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं। अब आप देखिए ना, कल ये भी एक संदेश दिया गया ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज के लिए। ये बताया गया कि हमने यहाँ पर किसी भी तरह से, आप हमारे दुश्मन नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ जो अमेरिकी बेस है उन्हें मिटाने की कोशिश कर रहे थे, ये बताने के लिए कि ताकि ये जो बाकी कंट्रीज है उसके अगेंस्ट आकर खड़े ना हो जाए। दूसरी तरफ अब देखिए ना, हूती जो प्रॉक्सी है वो भी एंट्री हो चुकी है। हूती ने भी साफ कर दिया कि जो बाकी कंट्रीज है अगर वो यहाँ पर ईरान के समर्थन में आते हैं, माफ कीजिएगा अमेरिका के समर्थन में आते हैं और अगर ईरान पर अटैक करते हैं तो अच्छा नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर तबाह किया जाएगा और बड़ी तबाही होगी। और ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं है मोनिका, ये संदेश सीधे लोगों की सुरक्षा को लेकर के, उनकी जानों को लेकर के, क्योंकि जो आंकड़ा आ रहा है ना वो अपने आप में बहुत दिलचस्प आ रहा है और उसी वजह से कहा जा रहा है कि विध्वंस जो है आगे रुकने वाला नहीं है। मोनिका रहिएगा आप, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। ईरान के बुखान शहर पर भारी बमबारी हुई है। आपको बता दें सरकारी इमारत भी निशाने पर लिए गए हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। ये बड़ी तस्वीर, ये बड़ी पिक्चर सामने आ रही है। आपको बता दें सरकारी इमारतों को टारगेट किया गया, सरकारी इमारत इस दौरान टारगेट पर रहे और साथ ही साथ ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी है। अब चलिए तस्वीर आपके सामने रख देते हैं, यहां पर किस तरीके से अटैक किए गए हैं और निशाने पर कैसे लिया गया है। ईरान के बुखान शहर पर यह भारी बमबारी हुई है। तस्वीर देखिए, ये धुआं आपको नजर आ रहा होगा, ये गोल घेरा इसमें दिखाता है कि ये हमला कितना
विध्वंसक था। यहां पर देखिए धुआं ही धुआं और साथ ही आग किस तरीके से बरपती हुई नजर आ रही है। ये इमारतें आप देख रहे हैं, ये इमारतें कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इमारतें हैं, ये सरकारी इमारतें हैं और इन्हीं को टारगेट करते हुए ये जो हमला है वो किया गया है। अपने आप में बहुत बड़ी पिक्चर दिखाता है। ये गोल घेरा जो आपको नजर आ रहा होगा, ये डिपिक्ट करने के लिए काफी है कि इस वक्त जो हमले हो रहे हैं वो किस तरीके से प्लान्ड अंदाज में किए जा रहे हैं और टारगेट कैसे सटीक किए जा रहे हैं। टारगेट पहले से ही प्लान करके किए जा रहे हैं, यानी कि सरकारी इमारतों को टारगेट करना। यह दिखाता है कि स्पष्ट रूप में इसमें रणनीति क्या है अमेरिका की, इसमें इजराइल की क्या रणनीति। आप देखिए यहां पर आग और धुआं दोनों ही आपको नजर आ रहा होगा। ये इमारतें छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही होंगी, हालांकि ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी इसी को लेकर के सामने आ रही है। बड़ी तस्वीर आपको दिखा दे, जहां ये बड़ी पिक्चर किस तरीके से सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने लेबनान पर बम बरसाए हैं। अब इजराइल भी पीछे नहीं है। इस लड़ाई में, इस जंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट कांड के रूप में उभरता हुआ इजराइल जो है इस वक्त नजर आ रहा है। हमले में 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो यही है कि फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज जो है उस कैंप पर भी बम बरसाए हैं और हमले में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। मोनिका हमारे साथ लगातार कनेक्ट है। मोनिका, ये जो तस्वीर है जिसमें एक तरफ ईरान के तमाम शहरों को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ इजराइल में भी हमले जारी है, इजराइल भी हमला कर रहा है, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। अब इसके साथ साथ ये बताइएगा, क्योंकि जो मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है कि अगर ये लड़ाई और खिंची तो ये मौतों का जो आंकड़ा है ये और ज्यादा बढ़ेगा और ये तस्वीर, ये मंजर और ज्यादा बारूदी होगी। बिल्कुल, और यही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ऋतु, वो किस तरीके से शरणार्थी कैंप पर हमला हुआ है। अब सिर्फ यहाँ पर अगर हम देखें आर्मी कैंप, बेस कैंप, जिनको निशाना नहीं बनाया जा रहा, बल्कि जो आम नागरिक हैं वो भी इसकी चपेट में लगातार आ रहे हैं। इसीलिए हमने देखा कि स्कूल्स पर हमले हो रहे हैं, रिहायशी इमारतों को भी नुकसान जो है पहुंचाया जा रहा है। हर वो कोशिश की जा रही है जिससे कमर तोड़ी जा सके। आपने तस्वीरें साझा की किस तरीके से सरकारी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है और देखिए तो साफ पहले से कह दिया गया है ना इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि ईरान पर हमारा राज होगा, हमारा पपेट बैठेगा। ये भी साफ कर दिया गया है कि वहां का जो आकाश है वहां पर भी हमारा राज होगा। तो वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम नुकसान पहुंचाएंगे यहाँ के तमाम, अगर हम देखें जो सरकारी महकमा उसे नुकसान पहुंचाएंगे, यहाँ के सेना को नुकसान पहुंचाएंगे, यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे उस आतंकी शासन को। इस बात का जिक्र लगातार अमेरिका कर रहा है और यही यहाँ पर नजर आ भी रहा है इन सबके बीच। लेकिन मोनिका, जो आप यहाँ पर जानकारी दे रही हैं, अगर बेंजामिन नेतन्याहू के प्रेस कॉन्फ्रेंस की या उनके एक्स पर पोस्ट की बात करें, वो तो कह रहे हैं कि किसका राज होगा ये डिसाइड ही अमेरिका और इजराइल करेगा और आने वाले समय में रजीम चेंज को लेकर के ईरान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वहां की सरकार डिसाइड करने वाला अमेरिका कोई नहीं होता। वहां की वो तो बोलेंगे ना, वो क्यों बोलेंगे कि वहां अमेरिका डिसाइड करेगा, लेकिन अमेरिका की मंशा क्या है? अमेरिका और इजराइल की मंशा ये है कि वहां पर वो अपना पपेट बैठाए जो उनके इशारे पर काम करे। वो ये लगातार कह रहे हैं कि भाई अभी जो आपने सरकार देखी, अभी जो मौजूदा वहां पर शासन है वो आतंकियों का है, उनका काम आतंक फैलाना है। वहां की जनता लंबे समय से आजिज रही है, परेशान रही है और इसीलिए वहां पर वो गिरयुद्ध जैसी स्थिति, और इसीलिए इंटरवीन यहाँ पर अमेरिका और इजराइल ने किया है ना। अब यहाँ पर जो शासन होगा वो शांति प्रिय होगा, वो लोगों का हिमायती होगा, लेकिन क्या यही चर्चा जो है ना अमेरिका द्वारा की जा रही है वो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।